नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कटिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका बसंत भाई के साथ गलत हो रहा है। जी हाँ, आप सबको लग रहा होगा बसंत भाई कौन है, उसके साथ क्या गलत हो रहा है। तो इस वीडियो में उसी को लेके कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे और बहुत ही ज़रूरी है ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं कोई वीडियो बनाने के मूड में था नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था एक्चुअली ना, कल जब मैंने देखा ये आपका जो बैक ऑफिस पे जो चीज़ें आई हैं आपका, उसको लेके क्या नाम है आपका, डॉक्टर तारिक ने जो समरी दिया हुआ है, जिस तरह से बातें हुई है, कितना ज़बरदस्त उन्होंने जो प्लानिंग की है कि एक वेबसाइट, वो एक मैसिव वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें एक कंसल्टेंसी टाइप का एक वो काम कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि यार ऐसे इस ज़माने में आप ऐसे प्लानिंग करके अगर आप एक बिज़नेस मॉडल लाने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इनकम सोर्स के मतलब कैसे वो फाउंडर्स को बांटेंगे और कैसे किस तरह से वो उस इनकम से क्या बिज़नेस को चलाएंगे, कंपनी को चलाएंगे या फाउंडर्स को बांटेंगे। मतलब मैं एकदम हैरान रहा। तो मैं सोचा चलो उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सोचा चलो उस पर वीडियो बनाने से अच्छा आज का दिन रेस्ट ले लेता, कल उस पर मैं उस टॉपिक पे बात करूँगा। लेकिन आज क्या हुआ, आफ्टरनून को ही जैसे मैं जब मोबाइल सर्फ कर रहा था तो आपका एक वीडियो मेरे पास आया जिसमें बसंत भाई को लेके कुछ बातें की गई है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा और ये मैं सोचा कि मैं कैसे भी करके ये वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरा एक कुछ फ़र्ज़ है एज ए यूट्यूबर, जो अगर आप लोगों को मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो इसलिए मैं कैसे भी करके ये वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो हुआ क्या है कि ये है आपका प्राउड फाउंडर बसंत भाई, जिसका आपने फ़ोटो उसमें मिल गया होगा, आपको थंबनेल में आपको दिख गया होगा। तो जावेर ने एक वीडियो बनाया है जिसमें वो क्या कर रहे हैं, आज ही बनाया आफ्टरनून को, जहाँ पे वो मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि किस तरह से फाउंडर्स को, कि किस तरह से ऑन पैसिव आपकी लाइफ चेंज कर देगी, किस तरह से ऑन पैसिव में आपका पेशेंस बनाए रखना ज़रूरी है। ठीक है, वो सब बातें कई सालों से चल रहा है, ठीक है, अब उनको बोल बोल के हम भी थक चुके हैं। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने एक बसंत भाई का एग्जांपल दिया। बसंत भाई क्या है कि उन्होंने क्या किया कि वो 60 प्लस हो चुके हैं। 60 प्लस होने के बाद अब वो क्या है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, तो काम करने के बाद अब उस कंपनी से उनको निकाल दिया गया क्या कि वो 60 प्लस ऊपर हो चुके हैं, तो डेफिनेटली काइंड ऑफ रिटायरमेंट हो गया होगा, क्योंकि एक उम्र के बाद आपको किसी भी कंपनी में रिटायर तो होना ही पड़ता है ना। उसके बाद जावेर भाई ने उनको बसंत भाई से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ वीडियो में आइए, लोगों को बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक्चुअली जावेर भाई ये बताना चाह रहे हैं कि एक कंपनी में आप 20 साल आपने काम किया और उसके बाद आपको उस कंपनी से क्या बोला जा जाए कि आप वहाँ से निकल लो। तो कंपनी क्या कर रही है, आपके बारे में नहीं सोच रही है। कंपनी आपके लिए कुछ नहीं, मतलब आप सोच के देखो, आप इतना लॉयल रहे, आपने, कंपनी ने आपका जीवन का इतना समय ले लिया और जीवन में आपका मतलब जो भी है आपका इस्तेमाल किया। इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस वो जावेर बोल रहा है कि इस तरह से आपका कंपनी ने इस्तेमाल किया, फिर इतने साल आपको वहाँ पे काम करवाया, तो उसके बाद आपको देखो अभी आपको क्या करना पड़ा, कंपनी से निकलना पड़ा। लेकिन ऑन पैसिव ऐसा नहीं है, इसलिए फिर बसंत भाई को उसने वीडियो में लाया और फिर वीडियो में बसंत भाई ने अपना एक्सपीरियंस बताया। तो बसंत भाई का कहना है कि अब ऑन पैसिव से मैं जुड़ गया हूँ, मैं बहुत ही प्राउड हूँ। कई सालों से वो जुड़े हुए हैं, 4-5 सालों से, जहाँ तक जावेर ने बताया है। तो बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं बसंत भाई कि उसने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया है और ज़िंदगी में उन्होंने जो नहीं कमाया, पूरी ज़िंदगी में वो जितना नहीं कमा पाए, अब वो ऑन पैसिव से उतना वो कमाने जा रहे हैं, उसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। तो ये चीज़ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। फिर जावेर ने फिर अपनी बातें कही कि किस तरह से आप सोचो, फिर वो ये बोल रहे हैं कि देखो किस तरह से कंपनी ने अपना इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर आपको कंपनी से निकाल दिया गया। तो इस तरह अगर कंपनी के भरोसे रहोगे तो आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। आपको ऑन पैसिव ही है वो सोल्यूशन जिसके ज़रिए आपकी जो ज़िंदगी है और आपकी जो लाइफ है वो कट सकती है। तो सबसे पहली बात बसंत भाई, मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं हमेशा यहाँ लिखता हूँ माई पॉइंट्स। तो आज यहाँ पे मैं माई पॉइंट्स नहीं लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ और स्पेशली मैं आपके लिए ही ये लिख रहा हूँ। तो पहली बार बसंत भाई, आपको बहुत ही प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप 60 प्लस हो चुके हो, राइट। जब 60 प्लस हो चुके हो तो हो सकता है 62 हो, 65 हो, कुछ भी हो सकता है। तो पहली बात आपको तो आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचना पड़ेगा कि ये आपका पहले से सेट किया हुआ है कि कोई भी है 60-65 के बाद आपको कहीं ना कहीं कंपनी से रिटायर होना ही पड़ता है। इसमें निकाल दिया है या फिर भगा दिया गया, ऐसी बातों को प्लीज़ अगर कोई आपके कानों में डालता है तो ऐसी बातें मत सोचा करो, ठीक है। क्योंकि आप सोच के देखो ना, आप 60 प्लस हो चुके हो, राइट।
तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब आपको वहाँ से आपने रिटायर हो गए तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें मैं आपको डेफिनेटली नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 60 प्लस भी ऐसा कोई ख़तरनाक उम्र नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते या फिर आपको कुछ नहीं करना चाहिए। और देखो, आप अगर ऐसा सिचुएशन में हो जहां आप ये बोल रहे हो कि ठीक है अभी कंपनी से कुछ नहीं मिला या इतने सालों में कुछ नहीं कमा पाया, तो उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। आपने 60-65 सालों तक अगर आपने काम किया है, उसके बाद ठीक है बहुत सारे सबके लाइफ में सिचुएशन होता है, तो बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने पैसे या फिर आपने पैसे नहीं बचा पाया हो या फिर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाए हो, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन वो कारण अलग बात है। लेकिन आज के दिन में अगर आप ये प्लानिंग कर रहे हो कि ऑन पैसिव आपको मतलब आप अगर ऑन पैसिव पे डिपेंड होने जा रहे हो कि अब ऑन पैसिव आपको कमा के देने वाली है और आप फिर से आप ऑन पैसिव के भरोसे ही बाकी की ज़िंदगी काटने जा रहे हो, तो आप दोबारा गलती कर रहे हो, वही गलती जो आपने 60-65 साल तक जो पैसा है या फिर सेविंग्स ना करके या फिर इस तरह से फाइनेंशियली स्टेबल ना होके आपने किया है। मैं आपको ऑन पैसिव के ख़िलाफ़ भड़का नहीं रहा हूँ, ऑन पैसिव के ख़िलाफ़ नेगेटिव होने के लिए नहीं बोल रहा, वो आपकी चॉइस है। मैं जितना मतलब मेरे वीडियोस को अगर आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, जहाँ तक मुझे पता है, तो ठीक है, मतलब आपको मेरे पुराने वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें बताया हूँ, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आप अगर ऑन पैसिव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। और मैं बस इतना मतलब आई एम श्योर कि ऑन पैसिव, क्योंकि मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ आपको याद रखिएगा कि मैं बहुत ही आपको गारंटी देके बता रहा हूँ कि ऑन पैसिव के पास आपके लिए आज के डेट में कोई भी प्रॉपर प्लान है ही नहीं। और एटलीस्ट अगले 5 सालों के लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ऑन पैसिव पे कोई भी, जब तक आप MLM ना करो या फिर लोगों को जोड़ के ना लाओ, अगर वो क्षमता आप में है, लोगों को जैसे जावेर जैसे अगर आपके पास क्षमता है कि लोगों को कहानियाँ सुना के अगर आप ला के ओ कनेक्ट बेच सकते हो, या ओ ट्रैकर आने वाला ओ ट्रैकर उनको अगर बेच सकते हो, या फिर आपका और भी आपका ओनेट तो नहीं आएगा इनका, और भी जो आपके जो फिज़िकल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, अगर ये सब प्रोडक्ट अगर आप अपने दोस्तों यारों में बेच सकते हो तो आप कोई बात नहीं, ऑन पैसिव कर सकते हो। लेकिन अगर इनको नहीं बेचना, अगर बेचना नहीं आता है, तो मैं आपको गारंटी दे के बताता हूँ कि आपके लिए कोई भी प्लान अभी तक ऑन पैसिव ने सोचा नहीं है, आज के डेट में तो नहीं सोच के रखा हुआ है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ है, यानी आपकी जो भी एक्सपीरियंस है, आपने जो भी इतने सालों में 60-65 सालों में आपने कुछ ना कुछ किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका कोई ना कोई नॉलेज होगा, आपका कोई ना कोई एक्सपर्टीज़ होगा। तो उस नॉलेज के बेस पे, उस टैलेंट के बेस पे, उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप कुछ ना कुछ प्लानिंग कीजिए कि आपको आगे क्या करना है। मतलब आप ये सोच के रख लो कि ठीक है, जो भी आपने पैसे दे दिए, मतलब आपने रिस्क ले लिया, मान लो ठीक है, मतलब 20,000 के आसपास तो दिया होगा आपने पैकेज वैकेज लेके, तो आपने वो 20,000 का रिस्क ले लिया, कुछ हो गया तो हो गया, सोच के आप उसको रख लो। ये जो जावेर जैसे लोगों के भरोसे या फिर इनके बातों में आके, इनके बड़ी बड़ी बातों को सुन के प्लीज़ आप उत्साहित होके बिना कुछ किए ऑन पैसिव के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि आप सोच के देखो कि अगर 5 साल पहले अगर ऑन पैसिव के भरोसे आप बैठ चुके होते, तो आज के दिन तक आप क्या कर रहे होते, कितनी कमाई हो रही होती आपकी। तो ये बात आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और जावेर, मैं आपके लिए एक वार्निंग यहाँ पे इशू कर रहा हूँ कि आप लोग जावेर, आप लोगों के लाइफ से खेलना बंद कर दीजिए। अगर उन्होंने 20 साल जिस भी कंपनी में काम किया है, उस कंपनी में उसने फ्री में काम नहीं किया होगा, डेफिनेटली उस कंपनी ने पैसा दिया होगा। कम दिया है, ज़्यादा दिया है, वो अलग मैटर है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि वो बसंत भाई पे भी डिपेंड करता है कि उनका टैलेंट क्या था, या फिर उनकी खूबी क्या थी, या फिर वो किस बेस पे या किस तरह से काम किया। थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा चीज़ों को। हाँ, अगर उनका उस लेवल पे टैलेंट नहीं था जिस लेवल पे टैलेंट होना चाहिए, या फिर जिस लेवल पे हाई इनकम किया जा सकता है, तो उस अपने बेस पे अगर उनका जो टैलेंट है उससे अगर कम मिल रहा है तो ठीक है, गलत हुआ होगा। वो तो मैं बता नहीं सकता कि क्या उनकी सैलरी थी या फिर किस बेस पे उन्होंने काम किया, वो अलग मुद्दा है। लेकिन 20 साल जो भी उन्होंने जहाँ पे भी काम किया होगा, वहाँ पे उनको तनख्वाह मिला होगा। अगर वो 20 साल छोड़ के अभी जो उन्होंने छोड़ दिया है, अगर वो 15 साल छोड़ के 15 साल पहले ही, मतलब 5 साल पहले ही अगर छोड़ दिया होता, कंपनी ने 5 साल पहले ही निकाल दिया होता, तो पिछला 5 साल कैसे जाता, ऑन पैसिव के भरोसे जाता। क्योंकि 2020 में भी तो आप ऐसे ही डायलॉग मारते थे। 2021 में आपने जब शुरुआत किया यूट्यूब का, तब भी आपका डायलॉग यही सब था ना। तो आपके बड़े बड़े बातों को सुन के उस समय बसंत भाई ने जॉब छोड़ के बैठे होते, तो अगला जो ये 5 साल बीता, उसकी कमाई कहाँ से आती। तो याद रखो जावेर, प्लीज़ लोगों के
लाइफ से खिलवाड़ करना बंद कर दो। ये कंपनी ये है, कंपनी वो है। आपने अगर कहीं जॉब नहीं किया है तो आपको पता नहीं कि ठीक है, जॉब के भी अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जॉब में किसी ने नहीं कमाते या फिर जॉब से कोई नहीं कमा रहा है। हर कोई कमा रहा है, हर कोई। जितने ऑन पैसिव के जितने भी आपके ये जो सॉफ्टवेयर बनाने में लगे पड़े हैं ना मन भर के, ये जो डॉक्टर तारेक, ये डॉक्टर सुजैन उजैन, ये जो भी आ रहे हैं ना, ये सब जॉब कर रहे हैं। जॉब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको भर भर के पैसा दिया जा रहा है, 2000 करोड़ यहाँ से जो मिला है, इसलिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिशों से मुझे पता चल रहा है कि कितना कोशिश हो रहा है। ठीक है, जिसका गारंटी ऑलरेडी दे चुका हूँ कि बसंत भाई अगर चुपचाप बैठे रहते तो अगले 5 साल तक भी उनकी कोई इनकम नहीं आने वाली है। पैसिव तरीके से तो डेफिनेटली नहीं आने वाली है। इसलिए रॉन्ग एग्जांपल्स दे के अब रॉन्ग तरीके से लोगों को मोटिवेट मत करो। ऑन पैसिव के लिए मोटिवेट कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपका यूट्यूब में वही काम है। आप कॉपी ट्यूबर है तो आपका काम ही यही है कि किस तरह से आपको मंथली इनकम करना है ऑन पैसिव के बारे में बता के। ठीक है, आप उसको कर रहे हो, लेकिन आप ये चीज़ याद रखो कि आपकी जो लाइफ है, यूट्यूब की जो लाइफ है, लंबा नहीं चलने वाला है। बहुत ज़्यादा इस साल के एंड तक, दिसंबर तक चल सकता है, और बहुत ज़्यादा खिंच गया तो अगले साल 2025 अगस्त तक आपका ये यूट्यूब वाला करियर खींचेगा। तो उसके बाद क्या होगा उसके बारे में सोचिए। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि जावेर भाई ये बसंत भाई के बारे में सोचो। और बसंत भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, जावेर क्या है कि वो आपका 60 से 90 हज़ार के आसपास पर मंथ कमा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को कहानियाँ सुना के, तो उनका वही काम है। तो ये जो भी कर रहे हैं वो आपके कंटेंट, अपने कंटेंट के लिए कर रहे हैं या अपने यूट्यूब इनकम के लिए कर रहे हैं। हाँ, अगर उसने ये बोला होता था कि अरे बसंत भाई बहुत बुरा हुआ, कोई बात नहीं, अब आप लोगों के बदौलती तो मैं इतना कमा रहा हूँ, तो मैं महीने आपको 10,000 उसी में से दे दूँगा। अगर ऐसा कोई वो आपको प्रॉमिस करते हैं या फिर ऐसे ही कोई हेल्प करने की बात करती हैं, तब इनकी बातों को सुनो, तब इनकी बातों को भरोसा किया करो। अदरवाइज़ ये अगले 5 साल तक भी अगर ऑन पैसिव ऐसे खींचता रहा तो अगले 5 साल तक भी ये ऐसी ही कहानियाँ सुनाते रहेंगे। आज बसंत भाई है तो हो सकता है 50 साल बाद कोई सावन भाई आ जाएगा। ठीक है, तो 5 साल के बाद कोई सावन भाई आ जाएंगे, उनको भी ऐसे ही लेके कहानियाँ सुनाते रहेंगे। तो इनके लाइफ में इनको कोई मतलब नहीं है आप लोगों से। तो इसलिए आप अपने काम पे, अपने लाइफ पे फोकस कीजिए। आप रिटायर हो गए हो, अगर आप ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं या फिर वो आपको देखभाल करने को रेडी है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, उनके ज़रिए खुशी लाइफ बिताइए। ये अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपका एक्सपर्टीज़ है, उसको आप डिपेंड करके उसको कुछ ना कुछ कीजिए और कमाना स्टार्ट कीजिए। खाली मत बैठिए, जावेर के भरोसे तो एकदम डेफिनेटली मत बैठिए, और ऑन पैसिव के भरोसे भी अगले 5 साल तक तो मत बैठिए, क्योंकि आज के दिन में मुझे कुछ भी नहीं ऐसा दिखा है कि जो अगले 5 साल तक भी ऑन पैसिव आपको कमा के दे सकती है। प्लीज़ ये आप ऐसा कुछ मत सोचिए कि मैं नेगेटिव वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये लोग यही बोलते हैं कि मैं नेगेटिव हूँ। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, हम लोग लॉजिकल हैं। ठीक है, ये जितने भी जावेर जिन को नेगेटिव बोलते हैं तो समझ जाओ कि वो सारे लॉजिकल इंसान हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।